खुदामंद खुदा के घर में आना बहुत अच्छी बात है। खुदामंद खुदा की शान अक़दस में लब कुशाई करना बहुत अच्छी बात है। खुदामंद खुदा के बुजुर्ग बरतर नाम की मदह सराई करना बहुत अच्छी बात है। खुदामंद खुदा के हजूर में सजदा रेज होना बहुत अच्छी बात है। खुदामंद खुदा के तख्त के रूबरू सरनगू होना बहुत अच्छी बात है। खुदामंद खुदा की बारगाहों में झुक जाना, सजदा रेज होना और आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करना बहुत अच्छी बात है। उसकी अजमत और हशमत के नगमात आलापना बहुत अच्छी बात है। उसके हजूर में मोहब्बत के नगमात के लिए सुर छेड़ना बहुत अच्छी बात है। उसके नाम के एहतराम में, उसके नाम की ताजीम में हदिया जात लाना बहुत अच्छी बात है। उसके साथ किसी भी एतबार से मुंसलिक होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात है उसको जानकर ये सब कुछ करना। जनाब मसीह ने सामरी खातून से मुखातब होते हुए फरमाया था, बीबी तुम जिसको नहीं जानते हो उसकी इबादत करते हो, हम जिसको जानते हैं उसकी इबादत करते हैं। फर्क है ना। जनाब मसीह फरमाते हैं तुम जिसको नहीं जानते हो तुम लोग उसकी इबादत करते हो और हम लोग जिसको जानते हैं उसकी इबादत करते हैं। वैसे भी मैं उसकी अजमत के नगमात कैसे गाऊंगा सलीके के साथ जब तक मैं उसकी अजमत और हशमत से वाकिफ नहीं हूं। वैसे भी मैं उसके हुजूर में करीने और सलीके के साथ सजदा रेज कैसे होऊंगा, सर सजूद कैसे होऊंगा, सरनगू कैसे होऊंगा जब तक मैं उसकी अजमत और हशमत से नाआश ना हो, रुशनास नहीं हो, आगाह नहीं हो, वाकिफ नहीं हो, बाखबर नहीं हो, मतला नहीं हो, मुझे उसकी अजमत और हशमत का इदराक नहीं है तो मैं उसको तज़ीम क्या दूंगा, मैं उसको इज्जत क्या दूंगा, मैं उसको सजदा खलूस क्या पेश करूंगा, मैं उसके नगमात क्या गाऊंगा, मैं उसके हुजूर में मोहब्बत के सुर कैसे छेड़ूंगा, मैं उसको खुश करने के लिए कोई भी कदम कैसे उठाऊंगा जब तक मैं उसकी उलूहियत से, उसकी रुबूबियत से, उसकी कुदूसियत से, उसकी करामात से, उसके कमालात से और उसके मौजज़ात से और उसकी अजायबात से वाकिफ नहीं हूं। चुनाचे रूए जमीन पर बसने वाले एक एक शख्स के लिए लाजम आता है कि वो अपने तख्लीकार को पूरे तौर पर जाने और फिर उसकी अजमत और हशमत में इक़दामात करे, उसको खुश करने के लिए इंतजामात करे। अगर वो बुलाई देखने का ख्वाहिशमंद है तो बनी आदम में से जितने चाहते हैं कि उनका तख्लीकार उन पर मेहरबान रहे और अज़ल से अबद तक उसकी शफ़क़त उनसे अलग ना हो, तो फिर लाज़िम आता है कि वो उसको खुश करने के इक़दामात और इंतज़ामात करें। और उसको खुश करना नामुमकिन है जब तक कोई उसकी अज़मत और हशमत से वाकिफ ना हो, उसके मिजाज से वाकिफ ना हो, उसकी बुजुर्गी से वाकिफ ना हो। चुनाचे सबसे पहला कदम यह है कि बाइबल के जिंदा हतम हकीकी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बाबत जाना जाए, जाना जाए। वो तबीयत में कैसे है, वो जोर में कैसे है, वो मिजाज में कैसे है, वो बुजुर्गी में कैसे है, वो कुदरत में कैसे है, वो अजमत में कैसे है, वो हशमत में कैसे है, वो उलूहियत में कैसे है, वो रबूबियत में कैसे है, वो कुदूसियत में कैसे है, वो पाकीज़गी में कैसे है, वो कुव्वत में कैसे है, वो ताकत में कैसे है और अपनी करामात में, अपने कमालात में, अपने मौजज़ात में, अपने अजायबात में कैसा है। इन बातों को जानने वाला ही उसको ताज़ीम दे सकता है। उसके मुतल्लिक इन हक़ाइक़ से बाखबर शख्स ही उस कुदूस व बरहक के साथ रास्ताबाजी की राहों पर चलने के लायक बन सकता है।
दूसरा नहीं। नहीं सो लाजिम है कि हम बाइबल के खुदा को जाने। वैसे भी जितने लोग आग और गंधक की भट्टी में जाने का परवाना रिसीव करेंगे, उनके खिलाफ फतवा ये होगा कि मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी। जनाब मसीह के मुकद्दस होंठ से ये स्टेटमेंट निकली थी। आपने फरमाया आखिरी रोज जब सारे बनी आदम का इंसाफ जारी किया जाएगा तो आग और गंधक की भट्टी में जितनों को जाने का हुक्म सुनाया जाएगा, उनके खिलाफ फतवा ये होगा कि तुमने मुझसे वाकफियत पैदा करना पसंद नहीं किया, तुमने मुझसे आशनाई हासिल करना पसंद नहीं किया, चुनाचे तुम्हें आग और गंधक की अबदी भट्टी में धकेल दिया जाएगा। जाओ और अब्दुल अब्बाद तक उस सजा के मजे लो। सुन लो भाई, मुझे और आपको बाइबल के हकीकी खुदा को जानना है, बाइबल के हतमी खुदा को जानना है, बाइबल के अज़ली खुदा को जानना है, बाइबल के अबदी खुदा को जानना है। हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारे मजहब के भी करोड़ों लोग उसको जाने बगैर उसके साथ चल रहे हैं। जैसे अमोस की राह पर चलने वाले 2 शागिर्दों में से एक भी मसीह खुदावंद को पहचान ना पाया, कई मीलों तक उसके साथ सफर करने के बावजूद भी। नहीं भाई, ऐसा ना हो कि कई साल मैं गिरजे भी जाता रहूं, मैं गीत भी गाता रहूं, मैं हदिया भी पेश करता रहूं, मैं साथ भी बजाता रहूं, लेकिन अपने खुदा को जान ना पाऊं और जाने बगैर ही मैं उसकी परस्तिश करता रहूं और कभी भी उस मेयार को छू ना सकूं जिस मेयार की परस्तिश और ताजीम वो चाहता था। नहीं भाई, मुझे उसको जानना है, फिर उसकी ताज़ीम करनी है, ताकि मैं उस मेयार को अचीव कर पाऊं जिस मेयार पर वो मुझे देखने का मुतमन्नी, आरज़ूमंद और ख्वाहिशमंद है, परस्तिश और ताज़ीम में भी और अफ़ाल व अमाल की कारकर्दगी में भी। चुनाचे मुझे बाखबर होना है मेरा खुदा कितना बुलंद वाला है, जिस खुदा से मेरा वास्ता है, जिस खुदा से मेरा पाला है, जिस खुदा से मेरा ताल्लुक है, जिस खुदा से मेरा रिश्ता है, जिस खुदा से मेरा नाता है, जिस खुदा की मुट्ठी में मेरी जान है, जिस खुदा के कब्जे में मेरा दम है, वो खुदा कितना अजीम है, वो खुदा कितना कद्दूस है, वो खुदा कितना जोर आवर है, वो खुदा कितना पाकीज़ा है। सुन लीजिए, आज की सुबह हम बाइबल मुकद्दस की आयत मुबारका की रोशनी में आप तक ये हकीकत पहुंचाने जाते हैं कि बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग व बरतर है। कहिए हालेलुया। बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग व बरतर है, बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग व बरतर है, बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग व बरतर है। मैंने अर्ज किया, जब तक मुझे मालूम नहीं सामने वाला मेरा माबूद, मेरा तख्लीकार, मेरा खुदा है कैसा, अजमत और हशमत में, बुजुर्गी और कुदरत में, जमाल और जलाल में, मैं उसको तज़ीम क्या दूंगा, मैं उसको इज्जत क्या दूंगा, मैं उसको सजदा क्या दूंगा, मैं उसके हुजूर में नगमा सराई क्या करूंगा, मैं उसकी मदह सराई क्या करूंगा। नहीं, मुझे जानना है मेरा माबूद है कैसा, ताकि मैं नहायत लायक तौर पर उसकी तज़ीम करने के लायक बन सकूं, ताकि मैं नहायत लायक तौर पर उसकी परस्तिश कर सकूं, मैं नहायत लायक तौर पर उसके साथ रास्तबाजी की राहों पर चलने के लायक हो सकूं, ताकि मैं नहायत लायक तौर पर उसके अहकामात को, उसकी तालीमात को, उसके फरमुदात को और उसके इरशादात को अमली शक्ल देने के लायक बन सकूं। चुनाचे आज हम जानेंगे बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग है, बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग बरतर है, और क्या कोई उसके मुकाबले का कायनात के अंदर दूसरा भी है।
आइए बाइबल मुकद्दस की औराक की तरफ एक निगाह डालते हैं। माहौल है दश्त बियाबान का। खुदा अपने दोस्त अब्राहम की औलाद को जनाब मूसा की रहनुमाई में मुल्क के मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर आसूदगी के मुल्क की तरफ लिए जाता है और रास्ते में अपने अहकाम क़वानीन के साथ उसने अपने लोगों को नवाजना पसंद किया है और जनाब मूसा को अपने रूह अक़दस की तहरीक के साथ अपने अहकामात, अपनी तालीमात और अपने फरमुदात और अपने इरशादात से नवाजा है और कहा है, ए मूसा इन लोगों को बता दे तुम्हारा खुदा कैसा है और तुम्हारा वास्ता, तुम्हारा पाला, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा ताल्लुक और तुम्हारा नाता कौन से खुदा से हुआ है, ताकि तुम नहायत करीने और सलीके के साथ उसके साथ अपने ताल्लुकात को निभा सको। और जनाब मूसा कादर मुतलक सारे जहानों के तख्लीकार और दस्तकार और कारीगर के पाक रूह की तहरीक के साथ अपनी कौम से मुखातब होकर फरमाते हैं, इसलिए अपने दिलों का खतना करो, इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो। यानी अपने दिलो दिमाग से गंदगी निकाल दो, ना फरमानी के जरासीम निकाल दो, हुक्म अदूली के वारिस निकाल दो और बेरारवी का शिकार होना छोड़ दो, बगावत और सरकशी का रास्ता इख्तियार करना छोड़ दो। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो। क्यों? क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद है। तैयारी कर लो, अपने दिलों से, अपने ज़हनों से, अपनी रूहों से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपने इरादों से, अपने मंसूबों से, अपने उठने बैठने से, अपने बोलने सुनने से, अपनी कारगुजारियों से, अपनी कारकर्दगियों से, अपनी तमाम सरगर्मियों से, अपने तमाम चाल चलन से और अपने तमाम रोजमर्रा काम काज से गुनाह की फफूंदी उतारने का एहतमाम कर लो, गुनाह का जंग उतारने का एहतमाम कर लो, गुनाह की काई उतारने का इंतजाम कर लो और गुनाह की दीमक निकाल फेंकने का इंतजाम कर लो। क्यों? क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद है। वो बुजुर्गवार, वो बुजुर्गवार और कादर और मुहीब खुदा है जो रू रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है, और ना रिश्वत लेता है। फिर उसके आला और साफ की तशरीह करते हुए जनाब मूसा फरमाते हैं अपनी कौम से मुखातब होकर, वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है, और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। यानी जनाब मूसा अपनी कौम से मुखातब होकर उसके बुजुर्ग होने का सबूत देते हुए उसके औसाफ की तशरीफ फरमाते हैं। कहते हैं तुम्हारा खुदा बड़ा अजीम और बुजुर्ग है, बड़ा कादर और अजीम शान कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर खुदा है। चुनाचे याद रखो तुम्हारा पाला किसी आम से महबूब से नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक किसी आम से महबूब से नहीं है, तुम्हारा रिश्ता किसी आम से महबूब से नहीं है ना। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो, क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद है।
वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है जो रूह रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है और ना रिश्वत लेता है। इस्तिस्ना की किताब के 10वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत करीमा 176 सफ़ा पर से तलावत करने की आदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बनी इस्राइल कादिर मुतलक की राहों पर चलने के ख्वाहिश बदलोगो, बगौर सुन लो, तुम्हारा वास्ता किसी आम से खुदा के साथ नहीं है। चुनाचे क्या करो, इसलिए अपने दिलों का खतना करो, इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो, क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह खुदामंदों का खुदामंद है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है जो रूह रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। मैंने अर्ज किया इस्तिस्ना की किताब के 10वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत करीमा मुकद्दस किताब में से सफ़ा नंबर 176 पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ नस्ल इब्राहिमी, ऐ याकूब के बच्चों, तैयारी कर लो, तुम्हें उस मबूद के साथ चलना है, तुम्हें उस मबूद के साथ चलना है, तुम्हें उस मबूद की ताज़ीम करनी है जो सारे जहानों से ज्यादा बुजुर्ग है, जो सारे जहानों से ज्यादा कादिर है, जो सारे जहानों से ज्यादा काबिल ताज़ीम है और वो किसी का फैसला करते वक्त रिश्वत नहीं लेता। अगर तुम फंस गए तो छूट ना सकोगे, क्योंकि वो अपने फैसलों में रास्त खुदा है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कस न रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादर और मुहीब खुदा है जो रूह रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। और आगे 18वीं आयत में उसके उस साफ के मुताल्लिक बयान करते हुए जनाब मूसा फरमाते हैं, वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसको खाना और कपड़ा देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो इतना बुजुर्ग है कि वो लाचारों का, नादारों का, कमजोरों का साथ देना पसंद करता है। तो मैं उसके औसाफ से इसलिए आगाही दे रहा हूं, तुम्हें मालूम हो जाए तुम्हारा खुदा किन किन औसाफ का, खसाइल का मालिक है और उसके नजदीक कौन सी इकदार अच्छी है, कौन सी इकदार बुरी, उसकी पसंद और नापसंद के मेयारात क्या है। कहिए हालेलुया। उसके बुजुर्ग होने का मकसद क्या, मतलब ये हरकत नहीं है कि वो कमजोरों को अपनी आगोश में लेना पसंद नहीं करता। नहीं भाई, नहीं। तैयारी करो ताकि तुम उसके हकाम के मुताबिक अमल पैरा होकर, कारबंद होकर अपने मबूद को वो तज़ीम दे सको, वो इज्जत दे सको, वो वकार दे सको, वो जलाल दे सको जिसका वो हक रखता है, जिसका वो हकदार है, जिसका वो मुस्तहिक है। चुनाचे अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हें मालूम हो जाए तुम्हारा खुदा कितना अज़ीम शान, कितना कद्दूस बरहक है। कहिए हालेलुया। वो बुजुर्गवार है, कैसा? वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब है, यानी तुम उसके हाथ से छूट भी ना पाओगे, जो रूह रहत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। नहीं भाई, जान जाओ कि तुम्हारा खुदा नहायत बुजुर्ग है जिसके साथ तुम्हारा पाला पड़ा है।
जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक हुआ है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता कायम हो चुका है, जिसके साथ तुम्हारा नाता जुड़ गया है, वो मबूद नहायत बुजुर्गवार और कादर और महीब है, बड़ा बुजुर्ग है। तुम्हें उसकी बुजुर्गी के मुताबिक अपने चाल चलन को तरतीब देना होगा, अपने काम काज को, अपनी सरगर्मियों को, अपनी कारगुजारी को तरतीब देना होगा, क्योंकि तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादर और महीब है, जो रूह रायत नहीं करता और न रिश्वत लेता है। नहीं भाई, खुदावंद नहायत अजीम के लायक है, नहायत इज्जत के लायक है, नहायत बुजुर्ग है। बाइबल का हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाला खुदा नहायत बुजुर्ग है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जनाब मूसा खुदा के पाक रूह की तहरीक के साथ अपनी कौम को खुदा की बुजुर्गी से इसलिए आगाह फरमा रहे हैं ताकि उसके लोग जान जाएं, ताकि बनी इस्राइल जान जाएं उनका खुदा कितना बुजुर्ग है और उनको उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है। जब कोई नई नवेली दुल्हन हमारे देहातों में ब्याह के लाई जाती है तो उसको बताया जाता है ये हमारे खानदान के बड़े बूढ़े हैं, इनकी तूने ताजीम करनी है। मैं तो यहां तक भी जानता हूं, सुन लो भाई, सुन लो, मुहज्जब घरानों में अभी भी बहू बेटियां अपने बुजुर्गों के सामने लब हिलाना पसंद नहीं करती ना, और ना नंगे सर जाती है और ना नंगे मुंह जाती है, बल्कि खानदान की बहू खानदान के बुजुर्गों का एहतराम करते हुए ऊंची आवाज से बात तक नहीं करती। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उसको बता दिया गया ये खानदान का बुजुर्ग है। बल्कि मैंने तो अपनी आंखों से यहां तक भी देखा है कि मेरी मामा जी मेरे सारे खानदान के जो बड़े थे, मेरे ताए, मेरे दादी, कभी भी उनसे हम कलाम नहीं होते थे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरे बड़े तायों ने कभी भी मेरी मामा जी का सारी उम्र मुंह नहीं देखा होगा, या कभी भी उनको बुलंद आवाज से बोलते हुए नहीं सुना होगा। क्यों भला? क्योंकि उनको पता है ये खानदान के बुजुर्ग हैं, इनके सामने ऊंची आवाज से बात करना नाजेबा हरकत है, इनके सामने नंगे सर जाना, नंगे मुंह जाना नाजेबा हरकत है। बुजुर्ग घर में दाखिल हो जाए, बहुएं तज़ीमन जल्दी जल्दी अपना सर ढांपना शुरू कर देते थे और उसकी किसी भी बात का जवाब ऊंची आवाज से नहीं देती थी। भला क्यों? वो बुजुर्ग है। सुन लो ऐ बनी इस्राइल, जिस खुदा से तुम्हारा वास्ता है वो नहायत बुजुर्ग है और फिर नहायत कादिर है और फिर नहायत मुहीब है, इलाहों का इलाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, देवताओं का देवता है, भगवानों का भगवान है, यज़दानों का यज़दान है, तख्लीकार आज़म है, मुसव्विर अजीम है, हय्युल क़य्यूम है, हक ताला है, हाकिमुल हाकिमीन है, सुल्तानुल सलातीन है। तुम्हारे मलहूज़ खतर है, ये हकीकत तुम्हारे पेश नजर रहे, तुम कौन से खुदा के साथ मुखातब हो? तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह और खुदावंद का खुदावंद है, वो बुजुर्गवार और कादर और महीब खुदा है। नस्लें आगे बढ़ी हैं और कादर मुतलक ने अपनी बुजुर्गी का इजहार करते हुए रास्ताबाजों को बताया है तुम्हारा खुदा कितना बुजुर्ग है, और आसमान पर से कादर मुतलक ने अपनी बुजुर्गी का सबूत देते हुए रास्ताबाजों पर इस बात का इंकशाफ किया है तुम्हारा खुदा कैसा बुजुर्ग है, उसका फहम, उसकी दानिश, उसकी अकल, उसका इल्म, उसकी हिकमत, उसकी दानाई, उसका इदराक कहां तक है, कहां तक है, और वो अपनी कुदरत में किस तरह से अजीम है। और नबी कहता है हमारा खुदावंद बुजुर्ग है और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की, उसके फहम की, उसके फहम की इंतहा नहीं। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया। ऐ बनी इस्राएल के लोगों, मूसा की मार्फत आदरे मुतलक यूं ही नहीं कह रहा था तुम्हारा खुदावंद इलाह का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद है और नहायत बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब है। और हमने तजर्बे से जाना है और हमने तजर्बे की कसौटी पर जाना है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग है और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। ए बनी इस्राएल, ए बनी आदम, मूसा यूं ही नहीं कह रहे थे तुम्हारा खुदावंद बुजुर्गवार कादिर और मुहीब खुदा है। सचमुच हमारा खुदावंद बुजुर्ग है और कुदरत में अजीम है और उसके फहम की इंतहा नहीं। 147 ज़बूर की 5वीं आयत 615 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और नबी अपने खुदा की कुदरत, अज़मत और बुजुर्गी को देखते हुए यकीन से कहता है रूह अक़दस की तहरीक के साथ, या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी। क्यों? क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है, तू ही वाहिद खुदा है। ऐ हमारे खुदावंद, तेरी बुजुर्गी वो किस्सा नहीं, मामा तियां दलिया रेता मीठा पैना मीठा। आपस में बैठ के कह लिया हमारा देवता बहुत अजीम है, हमारा खुदावंद बहुत बुजुर्ग है। नहीं, जनूब के लोग, शमाल के लोग, मगरब के लोग, मशरक के लोग, तमाम गोरे, तमाम काले, तमाम अमीर, तमाम गरीब, तमाम बादशाह, तमाम गदागर, तमाम छोटे, तमाम बड़े, तमाम गरीब, तमाम अमीर, तमाम मालदार, तमाम जरनैल, तमाम फकीर इस खुदा के सामने झुकेंगे, क्योंकि ये बुजुर्गी में ला तब्दील खुदा है। हालेलुया। या रब सब कौमें, एक कौम नहीं, या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगे और तेरे नाम की तमजीद करेंगे, और तेरे नाम की तमजीद करेंगे, क्योंकि तेरे जैसे कोई कौम दूसरा कर नहीं सकता। इसीलिए दानाओं ने कहा तवंगरी बेहुनरस्त ना बेमालस्त, बुजुर्गी बेअकलस्त ना बेसालस्त। कोई उम्र से बुजुर्ग नहीं होता, बूढ़ा होता है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी बुजुर्गी उसकी अक्ल दानिश की कसौटी पर नाप कर उसको बुजुर्ग माना जाता है। चुनाचे बाइबल के खुदा को बुजुर्ग कहना होगा, क्योंकि उसके अजीब गरीब कामों के मुकाबले में कोई और माबूद ऐसे काम करने की सकत और ताकत नहीं रखता। ऐ बाइबल का जिंदा खुदा, ऐ हतमी खुदा, ऐ हकीकी खुदा, या रब सबको मैं जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। ज़बूर नंबर 86 की 9वीं और 10वीं आयत मुबारका 578 सफ़ा पर से तलावत करने की आदत मैंने पाई है। निकालिए और सुनिए। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी। क्यों? क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है, और अजीब व गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
ए बाइबल के जिंदा खुदा, ए बाइबल के हकीकी खुदा, ए बाइबल के हतमी खुदा, ए बाइबल के अजीब खुदा, ए बाइबल के बुजुर्ग खुदा, आई एम प्राउड ऑफ यू। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तामजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम करता है। नतीजा ये निकला तू ही वाहिद खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी कह रहा है ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ये सिर्फ मेरा घराना ही नहीं कह रहा, ये सिर्फ मेरी कौम ही नहीं कह रही, ये सिर्फ मेरा मुल्क ही नहीं कह रहा ना, जमीन के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक के एक एक बनी आदम को कहना पड़ेगा और आकर उसकी बुजुर्गी के सामने सजदा करना पड़ेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उसको बुजुर्ग मानकर उसके बुजुर्ग नाम की तारीफ और तमजीद में लबकुशाई करना पड़ेगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। कहिए हालेलुया। और रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा तरसों के लिए, खुदा शनासों के लिए, दीनदारों के लिए, खुदा को पहचानने वालों के लिए ये नहायत मुकद्दम फर्ज है। क्या? कौमों में उसके जलाल का, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग है और निहायत से ताइश के लायक है, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग सारा जलाल उसके लिए है जिसने आसमान ताना, जिसने जमीन बिछाई, जिसने जनूब और शमाल की, मगरब और मशरक की सरहदों पर सूद खींचा, जमीन और आसमान के किनारों को मुतय्यन फरमाया। और वो बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल्लाबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे ए रास्ताबाजो, ए दीनदारो, ए खुदा शनासो, ये तुम्हारा फर्ज है। क्या? कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदामंद बुजुर्ग और निहायत से ताइश के लायक है और वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है। इसलिए कि और कौमों के मबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ज़बूर नंबर 96 की 3री आयत से 6ठी आयत तक का हवाला 584 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत मेरे भाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पहला काम ये है, मैं जान गया मेरा खुदा नहायत बुजुर्ग है, नहायत से ताइश के लायक है। मुझे इस बात का इश्तिहार देना है कि इस जैसा महबूद पूरी कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं है, नहीं है। इसलिए कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्यों? क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत से ताइश के लायक है, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत से ताइश के लायक है। वाह भाई वाह, वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत है, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 96 की 3री ता 6ठी आयत करीमा सफ़ा नंबर 584 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। सबसे पहले मैं और आप इस बात के पाबंद हैं
है उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत से ताश के लायक है। वो सब मबूतों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहता उसके ज़ख़ीरा खाना में अज़मत और जलाल और हाशमत और दबदबा और गलबा और फतह और जोर और कुव्वत और ताकत लबालब भरी हुई है। उसके खजाने इन तमाम कुव्वतों से लबरेज है। वही तो खुदा है। इसी ईमान के तहत तो नबी कह रहा था, या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम है करता है। तू ही वाहिद खुदा है। और फिर खुदा के पाक रूह की तहरीक से नबी रास्तबाजों को पुकार के कहता है, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत से ताज के लायक है। वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है। और वजह ये है इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल का खुदा ही तो है, बाइबल का खुदा ही तो है जो अपनी कुदरत की फरावानी के साथ और अपनी बुजुर्गी की अफरात और बहतात के साथ मौजजन समंदरों के तलातम खेज तूफानों के नीचे नाचते हुए एक एक गिरदाब से वाकिफ है, जो ठाठे मारते हुए दरियाओं के साकनों साकत यानी खामोश किनारों से सर पर ढकती हुई बेकरार अमवाज के इस तराब से वाकिफ है। वही तो है जो अपनी कुदरत और बुजुर्गी की अफरात व बहतात के साथ आसमान के साथ बातें करते हुए बुलंद बाला पहाड़ों को पीस डालता है और पथरीले और मजबूत टीलों को रेजा रेजा करके सहराओं के सीने पर बखेर देता है। वही तो है जो अपनी कुदरत और बुजुर्गी की अफरात और बहतात के साथ लंबे चौड़े और वसीओ और जजीरों को जर्रा की मानद गहरे समंदरों की अथाह गहराइयों में धकेल देता है, इस तरह से कि उनका नामो निशान तक नहीं बाकी बचता। वही तो है जो फिजाओं में मौलक उकाबों को बुलंद परवाज़ियां सिखाता है। वही तो है जो खाक पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को करीना साजियां सिखाता है। वही तो है जो नदार मकड़ी को शीशे महलों में जाला बुनना सिखाता है। वही तो है जो नातवार चिमटी को खाक में से खुराक चुनना सिखाता है। वही तो है जो दिन डले कमजोर चिड़ियों को घोंसले की राह दिखाता है। वही तो है जो पहाड़ी कबों के बच्चों को वक्त पर खुराक बहम पहुंचाता है। वही तो है जो सदियों पुराने पेड़ों की बसीदा टहनियों पर लटकती हुई चमगादड़ों को पालता है और कमजोर फाख्ताओं के लिए बाजों से बच निकलने की राह निकालता है। वही तो है जो प्यासी हिरनियों को चश्मों की राह दिखाता और बब्बर के भूखे बिलखते हुए बच्चों को वक्त पर खुराक वहां पहुंचाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब तो नबी कहता है कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग है और निहायत से ताश के लायक है। वो सब मबूतों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूत महज बुत हैं,
बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। फिर अजमत और जलाल उसके हजूर में और कुदरत और जमाल उसके मकदस में। मैंने अर्ज किया 96 ज़बूर की तीसरी ता छठी आयत है करीमा 584 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। बाइबल का जिंदा खुदा जिंदाबाद। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश न रहो, क्योंकि खुदाबंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह और खुदामंदों का खुदाबंद है। वो बुजुर्गवार और कादर और महीब खुदा है, जरूर रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। ना भाई, नहायत होशियारी के साथ, नहायत रास्तबाजी के साथ, नहायत करीने और सलीके के साथ उसके साथ रास्तबाजी की राहों पर चलो, ताकि ठोकर न खाओ और उसके हुजूर में मुजरिम न करार दिए जाओ और आग और गंदक के नेस्ती के गड़े में न उतार दिए जाओ, क्योंकि तुम्हारा खुदा नहायत बुजुर्ग है, नहायत। और फिर हमने पढ़ा उसके फहम की इंतहा नहीं। अगर आप कहो आप गुनाह करके अपने गुनाह को नंगा भी नहीं होने दोगे, तो फिर सुनो उसका फहम इतना है जिसकी इंतहा नहीं। उसके फहम की, उसकी अकल की, उसकी दानिश की, उसके इल्म की, उसकी हिकमत की, उसकी दानाई की हद नहीं, इंतहा नहीं। नहीं भाई, मुझे नहायत एहतियात के साथ अपने खुदा के साथ ईमानदारी, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई की राहों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि मेरा खुदा नहायत बुजुर्ग है। मुझे उसकी बुजुर्गी के मुताबिक उसके साथ चलना है। और मुझे याद रहे कि मेरा खुदा नहायत अजीम के लायक है, क्योंकि वो बुजुर्ग है और उस जैसा कायनात के अंदर कोई दूसरा खुदावंद बुजुर्ग है। खुदावंद बुजुर्ग है, खुदावंद बुजुर्ग है, खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। अंदाजा कर लें कितने किलोमीटर तक उसकी बुजुर्गी हो सकती है, कितने फुट ऊंची उसकी बुजुर्गी हो सकती है। खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। कोई नाप नहीं सकता वो कितना बुजुर्ग है, कोई तोल नहीं सकता वो कितना बुजुर्ग है, कोई पूरे तौर पर जान नहीं सकता वो कितना बुजुर्ग है, कोई पूरे तौर पर बूझ नहीं सकता वो कितना बुजुर्ग है। इतना जरूर है कि वो नहायत बुजुर्ग और सिताइश के लायक है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। कहिए हालेलुया। 145 ज़बूर की तीसरी आयत, 145 ज़बूर की तीसरी आयत 613 सफा पर से तलावत करने की सादत मेरे भाई है। फिर सुनिए, खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। कोई एफए पास है, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, कोई पीएचडी पास है, कोई और डिप्लोमा डिग्री रखने वाला है। ये तो एक मेजरमेंट के अंदर आने वाली डिग्रियां हैं, अलूम फनून के पैमाने। लेकिन जो बाइबल के खुदा की बुजुर्गी है वो किसी मेजरमेंट में आने वाली। कहिए हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। ये कोई छोटा मोटा बाबा नहीं है जिसकी बुजुर्गी के बारे में किसी कलम से लिखा जाए कि इसकी कुदरत इतनी है। नहीं, ये पाक रूह की कुदरत से अपनी बुजुर्गी का इजहार फरमाता है अपने रूह अक़दस की
तहरीक के साथ अपने रास्ताबाजों पर इंकशाफात फरमाता है। तेरा खुदा कितना बुजुर्ग है, उसकी बुजुर्गी को नापा जाना तोला और पूजा नहीं जा सकता। कहिए हालेलुया। और इंसानी दरक उसकी बुजुर्गी तक जा ही नहीं सकता। इंसानी इल्म और हिकमत को उसकी बुजुर्गी तक इदराक और रसाई हासिल नहीं है। नहीं, वो तो अपने रूह अक़दस की तारीख के साथ अपने लोगों को बताता है तेरा खुदा नहायत बुजुर्ग और काबिल ताज़ीम है। कहिए हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। मैंने अर्ज किया 145 ज़बूर की तीसरी आयत 613 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बाइबल के जिंदा हकीकी खुदा को पूजने वाला, तुम्हें नहायत करीने के साथ उसकी परस्तिश व ताज़ीम में लबकुशाई करने की जरूरत है। तुम्हें नहायत करीने और सलीके के साथ उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल का खुदा नहायत बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। और कितने मबूद कायनात के अंदर उसके हम पल्ला है। कितने मबूद कायनात के अंदर उसके सानी है। वो बाकमाल है, ऐसा कि बेमिसाल है। वो माबरा रंजो मलाल है, बेगाना बस्ती और ज़वाल है, बेनज़ीर व बेमिसाल है, शान शाहे जाहो जलाल है, साहब कुदरत व कमाल है, माल के माजियो हाल है, खाल के इस्तकबाल है, खुदाए जुल जलाल है, जो ना थकता है ना कभी मादा होता है, ऊँघता है ना कभी सोता है, और तगय्युर व तबदुल का शिकार नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, कभी लाचार नहीं होता, कभी नादार नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। नहीं, क्योंकि किसी किस्म के मसाइब व अलाम और तल्ख ये गर्दिश अय्याम उसको नहीं दबोच सकते। वो कायनात को अपनी मुट्ठी में लेके चलता है और सारे जहानों की जान उसके कब्जा व कुदरत में है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाज़ों, जान रखो खुदा बहुत बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। कोई पूरी कायनात में से फरिश्ता हो या इंसान उसकी बुजुर्गी का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बाइबल बताती है तू आसमानों के आसमान में नहीं समाता, यानी तेरे बैठने के लिए आसमानों के आसमान की वसअत भी थोड़ी है। तेरे बैठने के लिए आसमानों के आसमान की बुलंदी भी थोड़ी है। इतना बुलंद है तू, इतना बुलंद है तू। और सारी जमीन पर निगाह डाल के रास्तबाज़ रूह अक़दस की रोशनी में देखने के बाद कहता है ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। ये वादियों में लहलहाता हुआ सब्जा और समंदरों का नीला शफाफ पानी, आसमानों पर टिमटमाते हुए सितारे और धरती पर बिखरे हुए नजारे, आकाश पर उमड़ती हुई गिटाएं और सालों की ठंडी हवाएं, फिजाओं में चहचहाते हुए परिंदे और जंगलों में भागते हुए दरिंदे, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ चांद और चटकते हुए गुंचे और दमकते हुए शगुफे और फैला हुआ आसमान और बिछी हुई धरती और आसमान की बुलंदियां और जमीन की पस्तियां और पहाड़ों की चोटियां और समंदरों की गहराइयां, अलगरज जो कुछ पोशीदा और पिन्हा है, ढका और छुपा है, दाएं और बाएं है, ऊपर और नीचे है, आगे और पीछे है। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बुजुर्गी का नतीजा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इन तमाम हिस्सा को अब बुजुर्ग करने के बाद रास्तबाज रूह अक़दस की रोशनी और तहरीक में कहता है ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम
तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ चांद, दरियाओं की शिकंदार मौजें, एक दूसरे के साथ अटकेलियां करते हुए हवा के झोंके, आती जाती हुई रुतों की आंख मचोली, दिन और रात का आना जाना, उसकी बुजुर्गी ही तो बयान करता हुआ गुजरता चला जा रहा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इन तमाम चीजों के पीछे छुपे हुए बुजुर्गों बरतर खुदा की बुजुर्गी तक निगाह जाती है, उनकी जिनको पाक रूह ने अपने शिकंजे में अपने कब्जे में ले रखा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने डेरा कहाँ लगा रखा है, अपनी हवेली कहाँ बना रखी है, अपना तख्त कहाँ लगा रखा है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। कहिए हालेलुया। जहां बैठकर वो इस कायनात के अंदर अपनी करिश्मा साजियों के नजारे बखेर रहा है, उसकी हवेली है आसमान, जहां वो अपने मंजे पे बैठ के पूरी कायनात की डोर पकड़े हुए और उसकी मर्जी से सूरज रिंगते रिंगते आसमान की बुलंदियों को छूता है और फिर अपनी मंजिल को पहुंचाता है। वही तो है जो कहकशां, सुरैया, जब्बार, बिनातुल नाश और मिंतकातुल बुरूज, सितारों के काफिलों का रब, रहनुमा और रहबर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। ज़बूर नंबर 8 की पहली आयत, ज़बूर नंबर 8 की पहली आयत करीमा, सफ़ा नंबर 532 पर से तलावत करने की सआदत पा रहा हूँ। फिर सुनिए, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर इसी ज़बूर की आखिरी आयत करीमा यानी 9वीं आयत भी इसी बात का इजहार कर रही है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो यहोवा खुदा के लिए। प्रेज, प्रेज, जोर से, जोर से, जोर से। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। ज़बूर नंबर 8 की पहली आयत करीमा और फिर इसी ज़बूर की 9वीं आयत करीमा कादर मतलब की बुजुर्गी का बयान करती हुई सुनाई और दिखाई देती है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया, फिर कितने मबूद हमारे खुदा का यानी बाइबल के हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत रखते हैं कायनात के अंदर। नहीं, रास्तबाज रूह अक़दस की अता करदा आशनाई के साथ कहता है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है। हमारा रब, हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा, जो कुछ चाहा वही किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
इसलिए कि मैं जानता हूं खुदाबंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूतों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराई में खुदाबंद ने जो कुछ चाहा वही किया। कोई उसका हाथ पकड़ने वाला, कोई उसको मशवरा देने वाला, कोई उसको हिकमत सिखाने वाला, कोई उसको दानाई सिखाने वाला, कोई उसको अकल सिखाने वाला, कोई उसको इल्म सिखाने वाला, कोई उसको सलीका सिखाने वाला, कोई उसको तरीका सिखाने वाला, कोई उसको करीना साजियां सिखाने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराई में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। 135 ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत करीमा मुकद्दस कलाम में से 608 सफ़ा पर से इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदामंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराई में खुदामंद ने जो कुछ चाहा वही किया। 135 ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत करीमा 608 सफ़ा पर से तलावत करने की सआत मैंने पाई है। और फिर चूंकि वो सब मबूदों से बालातर है, तस्लीम तो करना पड़ेगा ना, तस्लीम तो करना पड़ेगा। जिन्होंने जान लिया बाइबल का खुदा सब मबूदों से बालातर है, वो बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ एतराफ करते हुए उसके हुजूर में सजदा रेज़ होकर कहते हैं, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं। ने यकीन दिलाया है, ऐ रास्तबाज, ऐ ईमानदार, तेरे खुदा का पूरी कायनात में कोई बराबरी करने वाला, कोई हम पल्ला नहीं है। और उस कद्दूस बरहक के दीवाने उसके बुजुर्ग नाम से आशनाई हासिल करने वाले, उसकी बुजुर्गी का इदराक रखने वाले, उसके बुजुर्ग नाम की इज्जत और तज़ीम करने वाले वाशगाफ अल्फाज में उसके तख्त के सामने झुक कर कहते हैं, ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। वैसे नहीं, गली बातें नहीं, गली में बड़ी करतूती भरी मां नहीं भाई, ये खुदा ऐसा खुदा नहीं किसी फटफड़ा के बड़ा कर ना। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे न डरे? कौमों के बादशाह कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा। क्या कि पूरी कायनात लरजती और कांपती हुई तेरे हुजूर में सजदा रेज़ हो जाए। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है। क्यों? क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमता कोई नहीं। कहिए हालेलुया। हमने जनूब छाना, हमने शमाल छाना, हमने मगरब छाना, हमने मशरक छाना। ऐ बाइबल के जिंदा खुदा, ऐ बाइबल के हकीकी खुदा, हमने नतीजा निकाला है कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमता, तेरा हमता, तेरा हमता कोई नहीं है। खुदावंद, तेरा कोई नसीर नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तेरा कोई नजीर नहीं। तू अजीब है और कुदरत के सबब से तेरा नाम
बुजुर्ग। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? तेरी एक झुड़की से कायनात की हवा ना निकल जाए। कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमता कोई नहीं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यिर्मयाह नबी का पाकीज़ा सहीफा, उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत मुबारका 724 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। निकालिए और फिर सुनिए। ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं, ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं। पढ़िए, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझे को ज़ेबा है। वाह भाई वाह, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमदा, तेरे बराबर का, तेरी मिसाल का कोई नहीं। मैंने अर्ज किया यिर्मयाह नबी का सहीफा, मैंने अर्ज किया यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत मुबारका 724 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया। बाइबल का खुदा जिंदाबाद। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावन तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है कि पूरी कायनात तेरे हुजूर में सजदा रेज हो जाए। यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है कायनात का एक एक मतनफस तेरी सिताइश में लब कुशाई करे। यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है। आसमान के मतनफसीन, फिजा के मौलकीन, जमीन के बशंदगान और जमीन के नीचे के रहने वाले एक एक तेरे सामने सरनग हो जाए। यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है। एक एक जानदार की जान निकल जाए जब तू बोले, ये तुझी को ज़ेबा है। यकीनन ये तुझी को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमदा, तेरा हमदा। उनके पास हुकामा होंगे, उनके पास उलामा होंगे, उनके पास फुजला होंगे, उनके पास उमरा होंगे, उनके पास गुजारा होंगे, उनके पास बड़े बड़े दानश्वर होंगे, उनके पास बड़े बड़े हकीम और तबीब होंगे, लेकिन तेरा हमदा कोई नहीं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उनके पास बड़े बड़े पीर होंगे, उनके पास बड़े बड़े देवते होंगे, उनके पास बड़े बड़े भगवान होंगे, उनके पास बड़े बड़े बुद्ध होंगे, लेकिन तेरा हमदा, लेकिन तेरा हमदा कोई नहीं। ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं। ये रास्ताबाज उस वक्त कहता है जब कादर मतलब के साथ उसकी पूरी आजमाई हो जाए और फाकरू इस हकीकत का उस पर इंकशाफ करे, फिर वो पूरे ईमान के साथ आवाज़ें बुलंद कहता है, ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीब है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, ये तुझ ही को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी ममलकतों में तेरा हमदा, तेरा हमदा, तेरा हमदा कोई नहीं। नहीं भाई, इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और सब मबूदों से बौलातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। चुनाचे यिर्मयाह नबी को कहना पड़ा, ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है।
ऐ कौमों के बादशाह कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझी को ज़ेब है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी ममलकतों में तेरा हमदा क्लैपिंग करो बाइबल के जिंदा खुदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड गॉड, 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 द ग्रेट एंड रियल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वाह 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 वाह। और जिन्होंने और आगे जाकर देखा बाइबल का खुदा कितना बुजुर्ग है, और पाक रूह ने उन पर और उजाले बखेरे और रोशनियां बखेरी, उनके रास्ते रोशन होते गए और वो देखते गए, और फिर मजबूरन उनको अपनी जान से मुखातिब होकर कहना पड़ा, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू नहायत बुजुर्ग है, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है। अब ये बातें तो वही जानेगा ना जो उसकी अजमत और हशमत और बुजुर्गी और उलूहियत और रुबूबियत और क़ुद्दूसियत से आशनाई रखने वाला, जिस पर पाक रूह ने ये भेद खोल दिए। वो कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साएबान की तरह तानता है, तू अपने बाला खानों के शतीर पानी पर टिकाता है और तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है। जरा उस बुजुर्ग के आगे निशानात देखिए। मैंने पहले अर्ज किया, अगरचे बनी आदम अपनी जाती हिकमत और दनाई के साथ उसकी बुजुर्गी का इतराक नहीं रखते, हाँ जितना उसे पसंद आए वो अपने पाक रूह की रोशनी में अपने मुकद्दसों को दिखाए कि वो कितना बुजुर्ग है। और नबी कहते हैं, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साएबान की तरह तानता है, तू अपने बाला खानों के शतीर पानी पर टिकाता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू अपने फरिश्तों को हवाएं, जितना वो ज्यादा बुजुर्ग है उसकी बुजुर्गी के मुताबिक ही उसकी हुकूमती मशीनरी है ना, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए, तूने उसको समंदर से छिपाया यानी लिबास से, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झुड़की से भागा, वो तेरी झुड़की से, वो तेरी झुड़की से भागा। ये वो हकीकत है जिसके मतलब बाइबल में लिखा है, रूह जमीन पर पानी ही पानी था और पानियों पर कादरे मतलब की रूह जुम्बश किया करते थे, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झुड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ ऊपर आए, वादियां बैठ गई, तूने हद मुकर्रर कर दी ताकि वो आगे ना बढ़े और फिर लौटकर जमीन को ना छिपाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
फिर बनी आदम से मुखातब होकर नबी कहता है वो वादियों में चश्मे जारी करता है। कौन बड़ा? बाइबल का ज़िंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे, सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं और गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। कारीगरी किसकी है? कारीगरी किसकी है? बाइबल के दहाके की हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले बुजुर्ग खुदा के कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बनी आदम, इस खुदा की सिफत है वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं और गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं और उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो अपने बाला खानों से पहाड़ों को सैराब करता है। कहिए हालेलुया। तेरी सन्नतों के फल से जमीन, तेरी सन्नतों के फल से जमीन आसूदा है। कहीं माल्टे के बागात हैं तो कहीं लीमों के, कहीं अंजीर के बागीचे हैं तो कहीं अंगूरिस्तान। तख्लीकारी उसकी है जो नहायत बुजुर्ग और बेहद से ताज के लायक है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। 104 ज़बूर की पहली 13 आयत करीमा, 104 ज़बूर की पहली 13 आयत करीमा 588 सफ़ा पर से तलावत करने की सादत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये उस बुजुर्ग बरतर बादशाह की बुजुर्गी का बयान है जो नबी की जुबान से हमने सुना है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। मैं चाहूंगा एक बार ये बयान पढ़ के फिर आपको छोड़ दूं। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। निकाल लीजिए 104 ज़बूर की पहली आयत से 13वीं आयत तक का हवाला 588 सफ़ा पर से। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है। मुझे आपका नहीं पता, मुझे बड़ा मजा आता है उस खुदा से खिताब करने का, उस खुदा की लोहियत, रबूबियत, कुदूसियत और बुजुर्गी बयान करने का। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू नहायत बुजुर्ग है। तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों की शतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। ये बाइबल के बुजुर्ग खुदा की बुजुर्गी का बयान है। छोटा सा, छोटा सा, अगर ये उसकी बुजुर्गी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि बनी आदम उसकी बुजुर्गी बयान कर ही नहीं सकते। उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं, हिकमत नहीं कि वो अपने तख्लीकार की अजमत और हशमत और बुजुर्गी और जलाल बयान कर सकें। फिर भी तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है और नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है और तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तूने उसको समंदर से छिपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी जुड़की से भागा और तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी
चला उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गई। वाह भाई वाह, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौटकर जमीन को ना छिपाए। ऐ बनी आदम, गौर से सुनो, वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं और गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं और उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो अपने बाला खानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सन्नतों के फल से जमीन आसूदा है। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 104 की पहली 13 आयत करीमा 588 सफ़ा पर से तिलावत करने की सआदत मैंने आपके सामने पाई है। जोर से कहो हालेलुया। Praise the Lord God. Praise the Lord God. So, मेरे साथ मिलकर कहिए, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू नहायत बुजुर्ग है। जब आप और मैं बार बार उसके बुजुर्ग होने का एतराफ करेंगे तो पता क्या होगा? रांझा रांझा कर देने पे आपे रांझा वो सब बनी आदम में से बुजुर्गी पाते हैं जो अपने तख्लीकार की बुजुर्गी को तस्लीम करते हैं और कादर मतलब कि हुजूर से बुजुर्गी का सर्टिफिकेट पाने का तजुर्बा करने वाले एतराफ के तौर पर कहते हैं, तूने मुझको नजात किसी पर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जितनों ने उसका बुजुर्ग माना और उसकी बुजुर्गी का एहतराम किया, लिहाज रखा और लाज रखी, उसके अहकामात की, उसकी तालीमात की, उसके इरशादात की, उसके फरमानात की, उसके कवानीन की और उसके अहकाम की, उसके आइन की लाज रखी। वो सब के सब उसके हजूर से जो सारे जहानों से ज्यादा बुजुर्ग बरतर है, बुजुर्गी का सर्टिफिकेट पाते हैं, बुजुर्गी का सर्टिफिकेट पाते हैं। जितनों ने उसकी बुजुर्गी को तस्लीम किया उन्होंने कहा, तूने मुझे नजात की, सिपर बख्शी, तूने मुझको नजात की, सिपर बख्शी, तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। ज़बूर नंबर 18 की 35वीं आयत करीमा है। 537 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तिलावत करने की सादत पाई है। और फिर जितनों ने उसके बुजुर्ग नाम को जलाल दिया, आसमान पर उनकी तस्वीर दिखाई देती हैं। 24 बुजुर्ग उसके सामने सजदा रेज़ हुए जो सारे जहानों से ज्यादा बुजुर्ग है। वो बुजुर्गी उनकी अपनी नहीं, कादर मुतलक की तरफ से उनको बुजुर्ग करार दिया गया है। कहिए हालेलुया। आप और मैं अगर इस बुजुर्ग बरतर खुदा के सामने झुके रहे तो वक्त आने पर मैं और आप भी बुजुर्गी पाएंगे और उसके साथ अबदियत में दाखिल होने का एहसास और इस्तेकाक पाएंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो।